वी आर डूइंग चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एक बार रिवाइज करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। सो सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 into pi r square, and area of segment is area of sector minus area of triangle, or length of arc, and length of arc is theta upon 360 into 2 pi r। ये सबको याद होने चाहिए फॉर्मूले। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। In the adjoining figure, OACB is a quadrant of a circle with center O, radius 3.5 centimeter. If OD is 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB। Means पूरे quadrant का आपको area find करना है। Okay? And shaded region, shaded region का area। तो दो आपके पास region है यहाँ पे, एक तो shaded region है, okay, और एक quadrant वाला region है। या तो फर्स्ट हम क्वाड्रेंट फाइंड करते हैं। अब आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं ना, एरिया ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 22/7 into 4, and R is 3.5। अभी आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। सॉल्व करो इसे। हो गया सॉल्व? रवि, पुलकित, वंशिका सॉल्व हुआ किसी का? मैम 9.625। 9.625। ठीक है, एक बार चेक करो बाकी स्टूडेंट्स का सबका यही आ रहा है। पूछ लो मैम। यस मैम, यही आ रहा है। ये सो फर्स्ट 9.62। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। सेकंड हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? मैम हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल BOD, okay, triangle BOD is half into base 3.5 and height is 2। तो ये हमारा डायरेक्टली आ गया है ना, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल के बताओ माइनस करके। एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to 9.625 minus 3.5। मैम 6.125। करेक्ट है। ठीक है, सबका आंसर आ गया ये बताओ। यस मैम। ओके, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। आपको क्वाड्रेंट गिवन था, क्वाड्रेंट का एरिया में फाइंड करना था, और शेडेड रीजन। तो शेडेड के लिए मैं ट्राइंगल का एरिया उसमें से सबट्रैक्ट कर दिया। नोट हो गया? यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the area of the shaded region if the radii of the two concentric circles with center O are 7 and 14 respectively, and angle AOC is 40 degree। अभी इसमें फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सो दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, इट मीन्स सेंटर सेम होगा दोनों का ना। कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स वो सेंटर इज सेम। तो ये दो कोसेंट्रिक है।
एक का रेडियस 7 है और सेकंड वाले का 14। ओके, हमने रेडियस सेलेक्ट किया यहाँ पे, और AOC आपको गिवन है 40 डिग्री, मीन्स ऐसे आपको गिवन ये 40 डिग्री है। ओके, और ये रेडियस इतना, ये कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर, एंड ये पूरा कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। ये तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, शेडेड रीजन ये वाला है। बताओ कैसे होगा, शेडेड रीजन फाइंड करना है, बिल्कुल इजी है ये भी। बताओ पहले, रोहित बताओ कैसे होगा। मैम ट्राइंगल नहीं बन रहा है इसमें कहीं भी। ओके, मैम मैं बताऊं? हाँ वंशिका। मैम पहले बड़े वाले सर्कल का क्वाड्रेंट निकालेंगे और फिर छोटे वाले का निकालेंगे और फिर बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट नहीं, उसको हम सेक्टर बोलेंगे। ओके, क्वाड्रेंट में तो 90 डिग्री होता है एंगल। ओके, ये सेक्टर है। तो पहले हम, जैसे ये आपके दो ट्राइंगल्स ओके हैं, मैम। पहले एक इसको भी आप पॉइंट दे दो, ठीक है, इनको हम पॉइंट दे देते हैं। इन्होंने AOC बोला है यहाँ पे AB, इस पॉइंट को मैं दे रही हूँ नेम B एंड D, ताकि जब हम सेक्टर लिखेंगे तो हम मेंशन कर सके ये वाला पॉइंट है B और ये वाला D। ओके, सो यहाँ पे अगर आपके ये दो सर्कल्स है तो इस वाले सेक्टर में से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे। ओके, तो यही वाला रीजन आ जाएगा। क्लियर, ऐसे हमें निकालना है। सॉल्व करो अब। लिखो R, लेट R एंड कैपिटल R, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट रेडियाई ऑफ टू concentric circles are where R is 7 centimeter and capital R 14 centimeter. Then area of shaded region डायरेक्ट निकालेंगे कॉमन लेके, कि आप दोनों अलग अलग निकाल के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट इससे हमारा इजी होगा। काफ़ी क्वेश्चंस में हम ऐसे करेंगे कि एक साथ करेंगे। ओके, तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, देखो AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD। फॉर्मूला हमारा हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, पाई कैपिटल आर लिख रही हूँ मैं यहाँ, एंड दिस विल बी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कॉमन, ब्रैकेट में हमारा बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे। थीटा आपको गिवन है, सो यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देना, एंड थीटा इज 40 डिग्री। So theta is 40 degree upon 360 degree, pi is 22/7 and capital R is 14 square minus 7 square। इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉमन लेके। किसी का हो गया है सर? 49.58 रहेगा। 49.58। 58। हाँ, सबका अलग अलग आ रहा है। रोहित अलग आंसर बता रहा है, पुलकित एंड वंशिका आप मुझे बताओ।
रोहित आपका कितना आ रहा है? चलो कैलकुलेशन मैं अभी यहाँ पे करती हूँ, आप बताना फिर आगे। यहाँ पे तो आपका हो गया है 9, सो 22/9 इंटू 7, 14 स्क्वायर कितना होता है बताओ? 176. माइनस मैं 7, 196 हाँ सॉरी 196. 14 का 196। ओके, अभी ये ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है सॉल्व करके बताना। ब्रैकेट की वैल्यू आएगी 147. अब ये फिर से 7 से कैंसिल हो रहा है, 3 गलत आएगा मेरा. गलत हो गया, अभी चेक करो। ओके 19.44 आ रहा है. आपका कितना आ रहा है? 19.44। ओके वंशी का हो गया आपका, अभी चेक करो रवि फिर से। मैम एक सेकंड, आप पीछे वाली स्लाइड दिखाओ. ठीक है, अभी मैंने आंसर यहाँ नहीं लिखा है, कैलकुलेशन प्रॉपर करके मुझे आंसर बताओ। क्लियर है अभी सबको? ठीक है, इतना तो आ गया ना, अब इसको मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। देखो 22 इंटू 7, 154/3, तो ये तो 51.33। 33 आया. ओके ये आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होगे आप, तो अपनी कैलकुलेशन चेक करना। ओके दिस इज द आंसर, नोट करो। डन। Yes. Next question. AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 centimeter 7. सेम क्वेश्चन है, बस मेजरमेंट डिफरेंट है, होमवर्क है आपका। देखो इसमें रेडियस 21 एंड 7 है एंड एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नोट कर लो। कैलकुलेशन प्रॉपर करना देख के। चलो हो गया नोट। Yes ma'am. Next question is, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. क्वेश्चन क्लियर है? मान लो यहाँ पे आपके यहाँ पे लगा हुआ है, देखो कार में दो वाइपर्स हैं, एक वाइपर आपका ये है और एक मैं बना रही हूँ यहाँ पे। ओके तो ये आप जब वाइप करते हैं तो ये जैसे ये इतना रोटेट होता है और ये यहीं तक इसी पॉइंट तक आता है, ये इतना रोटेट हो रहा है। ओवरलैप कहीं नहीं कर रहे, मीन्स इनका कोई ऐसा एरिया नहीं है जो ये कंबाइन, ये इक्वल है। ठीक है दोनों, अगर आपको इक्वल नहीं लग रहा है, इक्वल है बिकॉज दोनों की लेंथ एंड एंगल सेम है। तो इसकी लेंथ आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, वाइपर की लेंथ, एंड एंगल इज 115 डिग्री। तो ये बोला है कि ये कितना एरिया एक टाइम पे स्वीप करते हैं, कितना क्लीन कर रहे हैं। एक टाइम जब स्वीप करेंगे तो कितना क्लीन हो जाता है एरिया, तो एक का निकाल के इंटू 2 करना है आपको। तो कैसे निकालोगे? एंगल इज 115 डिग्री। बताओ ये क्या बन क्या रहा है ये? हाँ क्या बन रहा है? सेक्टर है ना ये। ओके सर्कल के अंदर नहीं है, बट ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैंने अगर एरो अगर ये है, अगर वो राउंड अगर घूमती है तो सर्कल ही बनेगा ऑब्वियसली, बट उसमें एंगल भी डिफाइन कर दिया, तो ये क्या है? सेक्टर ही हुए। ये दोनों क्या है? हमारे सेक्टर्स हैं। सो हम एक का फाइंड करके इंटू 2 करेंगे। ओके सो लेंथ ऑफ वाइपर इज 25 centimeter and angle is
115 डिग्री। देयरफॉर डायरेक्ट हम निकालते हैं इनटू टोटल एरिया cleaned at each sweep of the blades will be equal to 2 into theta upon 360 into pi r square। अब कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर करके बताना। 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। देयरफॉर यहाँ पे आप ऊपर ही मेंशन कर देना r इज 25 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 1150। अब कैलकुलेशन करो। ओके, अब जैसे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि सेक्टर है, बट आपको ये क्वेश्चन की वर्डिंग से क्लियर हो जाना चाहिए कि सेक्टर ही बन रहा है। हो गई मैम कैलकुलेशन? 1254.9। 54.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी स्प्रिंट चेक करो। ठीक है, चेक करना आंसर, ये आपका होमवर्क है, तो कैलकुलेशन आप कर लेना। अगर किसी का हो गया है तो मुझे बता दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन खुद करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a given figure a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ of a circle. If OA is 20 centimeter, find the area of the shaded region। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ अलग हम यूज करेंगे, तो आप मुझे बताओ कैसे निकाल सकते हो शेडेड रीजन का एरिया, कैसे निकालेंगे। गिवन है दैट ए बी, ये ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर, और ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है OPBQ। सो हमें शेडेड रीजन कैसे निकालना होगा बताओ। क्या फाइंड करें? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम एंगल एरिया फाइंड ऑफ करेंगे। क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं, क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे? उसके लिए तो रेडियस चाहिए, राइट? अब बताओ, क्वाड्रेंट में कुछ भी गिवन नहीं हमें, और एक सिर्फ रेडियस चाहिए। एंगल गिवन है, चलो एक एंगल तो गिवन है 90 डिग्री, बट रेडियस गिवन नहीं है। ये सबको क्लियर हो गया कि क्वाड्रेंट में से हमें स्क्वायर माइनस करना है, बट क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको आर चाहिए, तो आर कैसे निकलेगा बताओ। ओके, देखो यहाँ पे हम ओबी को ज्वाइन करते हैं, स्क्वायर है, ये डायगोनल होगा। ओके, स्क्वायर में अब आप ये देखो, डायगोनल है, ये 90 डिग्री है, और ये साइड भी कितनी है हमारी, 20 सेंटीमीटर, राइट? तो ओबी क्या है? ओबी तो रेडियस है, वो आप निकाल सकते हो ना यूजिंग पाइथागोरस। क्लियर? सो हम पहले ओबी फाइंड करेंगे। सो इन स्क्वायर OABC join OB, then in triangle OAB, OB square is equal to OA square plus AB square। OB की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? OB is radius of quadrant। मैम 20√2। एक सेकेंड, 20√2 करेक्ट है, ये आपका रेडियस।
So therefore radius of quadrant R is 20√2 सेंटीमीटर। और हमें सब कुछ पता है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नाउ area of shaded region will be equal to area of quadrant minus area of square, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला नहीं लगा रहे, डायरेक्ट लिखो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। ट्वेंटी 22/7 इंटू 4, रेडियस हमें कितना अभी हमने फाइंड किया 20√2 माइनस साइड इज 20। ओके, अब कैलकुलेशन करो आप सब। कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताओ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताओ पहले, अपॉन में ही निकाल लो आप, अपॉन में कितना आ रहा है। फोर्टी 400 अपॉन 7 माइनस 400। एलसीएम लेके करो या फिर डिवाइड करके, आपकी मर्जी है कैसे भी करो इसको। पहले या तो इसको डिवाइड कर लो -400, या आप बाद में कर सकते हो। मैम ये 571.42 आ रहा है। 570 1.42। पूरा आंसर बता रहे हो या सिर्फ ये वाला पार्ट करके? डिवाइड करके बता रहा हूँ, माइनस करके। ओके, बाकी स्टूडेंट सॉल्व करो जल्दी से। देखो मुझे तो इसमें मिस्टेक ही लग रही है, ये यहाँ पे कितना आया, पुलकित आपने ये कैलकुलेशन करी है एलसीएम लेके किया है या पूरा इसको डिवाइड किया है, बताओ। एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया है तो 4400 माइनस 2800 अपॉन 7, करेक्ट। ओके, अब आप एक बार दोबारा चेक करो। किसी ने सॉल्व नहीं किया क्या अभी तक, या आप कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे हो? ठीक है, इसको डिवाइड करो, 1600 अपॉन 7 चेक करो कितना है। 228 अपॉन 57। 8.57 ऐसा। तो ये आपका आंसर है। अब आप एक बार फिर से दोबारा कैलकुलेशन करके चेक करोगे, यही आंसर है, करेक्ट है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आप या तो एलसीएम लेके करो या डायरेक्ट इसको डिवाइड करके माइनस। नोट करो, हो गया सबका नोट? डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आपको ये स्क्वायर गिवन है विद सेंटर्स ABCD, मीन्स जो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं वही सेंटर्स के लिए सर्कल्स हैं, सॉरी सेंटर है, ठीक है। जो उसके स्क्वायर के वर्टिस हैं वो क्या है, सेंटर है। टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द 3 रिमेनिंग सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप बताओगे पहले मुझे कि एरिया कैसे फाइंड करना है। कैलकुलेशन में आपको होमवर्क में दूंगी, अभी इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ सॉल्व कैसे होगा।
आपको शेडेड रीजन दिख रहा है वो फाइंड करना है। इसमें 4 सेक्टर बन रहा है, 4 सेक्टर को माइनस कर देंगे स्क्वायर में से। सेक्टर और डायरेक्ट हमें ये पता है क्वाड्रेंट ही होंगे बिकॉज ये 90 डिग्री है ना। आप सेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उसमें बस आपको थीटा पुट करना होगा, बट ये आपको पता है कि स्क्वायर है 98 मीन्स ये क्वाड्रेंट ही हुआ। ओके, और आपका ये क्या है, स्क्वायर गिवन है, और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, करेक्ट है। सो लिखना आप साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 centimeter, therefore radius of circles will be r 7 centimeter. अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स हैं, वैसे वो कंप्लीट हम जब सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट एक सर्कल ही बन जाएगा, बट हमें ऐसा नहीं लिखना है कि एरिया ऑफ सर्कल, हम लिखेंगे या तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स आप लिखो या 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक ही बात है। सो साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये तो आपका कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन आप मुझे होमवर्क में ही करके बताओगे यहाँ पे, सो इतना नोट करो। वैसे तो ये इजी सा है, कैलकुलेशन अभी कर सकते हो, इसमें तो डायरेक्ट सब कैंसिल हो गया। बताओ, चलो आंसर बता दो मुझे इसका। ये आपका 7 कैंसिल हो गया है ना, 196 42 आ गया। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है, ये आपका आंसर है। नोट करो। डन, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें आपको बट गिवन है कि ये जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, शेडेड रीजन फाइंड करना है, और हमें एरिया गिवन है इस बार। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 17320.5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो इसमें आपको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर। इसमें ट्राइंगल का वर्टेक्स क्या है, सेंटर है, ठीक है। और आपको एक चीज और गिवन है, दैट सर्कल इज ड्रॉन विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड, जो लास्ट क्वेश्चन में भी था वही गिवन है। मींस जो भी ट्राइंगल की साइड होगी उसका हाफ रेडियस ऑफ सर्कल होगा। वी हैव टू फाइंड द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और आपको पाई 3.14 यूज करना है एंड √3 1.73205। कैसे करेंगे बताओ? मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। देखो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखे हैं, तो तब फिर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लगा देंगे √3/4 स्क्वायर, फिर इक्वल टू में पुट करके ना ये 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इक्वल टू में पुट करके इक्वल टू पुट करेंगे, फिर √3 की वैल्यू है ना ये जो 1.732 इसकी लिख के ना फिर आंसर निकाल देंगे। ये तो पहले हमें देखो, फिर हाँ पहले हम सबसे पहले निकाल रहे हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज साइड से हमें रेडियस पता लगेगा, है ना। वैसे फिगर देख के सबसे पहले मुझे बताओ कैसे एरिया कैसे फाइंड करना है, शेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करोगे? ट्राइंगल माइनस 3 क्वाड्रेंट्स, सॉरी क्वाड्रेंट्स नहीं है अभी, 3 सेक्टर्स हैं ये, ओके, बिकॉज 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं। इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल में से मैं तीनों सेक्टर्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, शेड रीजन, बट उसके लिए हमें साइड एंड रेडियस चाहिए। ट्राइंगल के लिए साइड, ट्राइंगल का तो एरिया चलो गिवन ही है, ओके, वो तो हमें निकालना ही नहीं है, बट मुझे रेडियस के लिए क्या चाहिए, ट्राइंगल की साइड, सो हम साइड निकालते हैं। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कितना होता है, फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, साइड स्क्वायर, ओके। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 17320
0.5 एंड √3 इज 1.73205। देखो इसीलिए गिवन था क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो। पॉइंट में, अगर पॉइंट में आपको डाउट होता है ना तो आप अपॉन में करके कैंसिल कर सकते हो। मैं 200 आएगा। 1.73205 सॉल्व करके बताना साइड कितनी आ रही है। 200। ओके रोहित, पुलकित, वंशिका सब सॉल्व करके बताओ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 200 ही आएगी। कोई बात नहीं, सबको करने दो। हो गया सॉल्व सबका। अगर आपको डेसिमल में कंफ्यूजन है तो उसको रिमूव कर लो। ओके, तो ये आपका 10 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 5, 0 कैंसिल और ये पूरा कैंसिल। कितना आ गया 4, 4 टाइम्स 0 है। इसका रूट लोगे, दिस इंप्लाइज साइड इज 200 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, नाउ रेडियस ऑफ सर्कल विल बी 100 सेंटीमीटर। गिवन है ना हमें क्वेश्चन में कि जो रेडियस है वो कितना है, हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, radius of circle will be 200 upon 2, 100 centimeter. Now we will find area of shaded region. 3 into 3 sectors है ना, यहाँ पे 3 into 3 sectors है ना यहाँ पे, तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ डायरेक्ट। बट आप इसको पहले लिखोगे कंप्लीट, दैट एरिया 3 into area of sectors minus area of triangle। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट, पहले हमें ट्राइंगल का एरिया लिखना है। कितना गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से माइनस करना है ना। देखो एरिया आपको गिवन है 17320.5 माइनस थीटा अपॉन 360, और थीटा कितना होगा बताओ, थीटा कितना होगा 60 डिग्री। हाँ वेरी 60 गुड। डिग्री। सो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है ऊपर ही स्टार्टिंग में कि थीटा 60 डिग्री बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 60 अपॉन 360 और 3 इंटू भी कर रहे हैं क्योंकि तीन सेक्टर्स हैं। 3 इंटू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू में यूज करनी है 3.14 एंड नाउ रेडियस, सो 100 इंटू 100। या तो आप अलग से इस क्वेश्चन में अलग से निकाल के ही सब्ट्रैक्ट करना वैसे, ठीक है, तो ही सही रहेगा। एरिया ऑफ सेक्टर अलग से फाइंड कर लेना और फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना। जिसमें कॉमन कुछ आ सकता है ना, या दोनों की कैलकुलेशन करनी हो तो हम साथ में करेंगे, बट इसमें तो पहले से हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में गिवन था, तो आप पहले एरिया ऑफ ये 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर पहले से ही फाइंड कर सकते हो। इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। वैसे तो हो गई ये कैलकुलेशन, देखो इजी मैं आंसर आएगा 1620.5। 17320.5। अब इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा 15700। नहीं। हाँ कितना आ रहा है बताओ। मैं 1620.5। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? तो इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने काफी यूज किया, देखो फॉर्मूला यूज करना पड़ा, और उसका कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें एंगल सारे 60 डिग्री होते हैं, उससे हमने थीटा फाइंड किया। डन? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका नोट हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे अब। Find the area of the shaded region where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle AB of side 12 centimeter as center. पूरा रीजन शेड किया हुआ है यहाँ पे, मीन्स पूरा जो रीजन है ना जो आपको दिख रहा है उसका पूरे का एरिया ही फाइंड करना है।
ओके, और हमें क्या गिवन है, रेडियस हमें गिवन है ये 6 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है ट्राइंगल की साइड, जो ये कंप्लीट साइड है ये 12 सेंटीमीटर। इजीली फाइंड कर सकते हो, बट इसमें एक चीज बस हमें यहाँ पे नोट करनी है। तो आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे एंगल, भी आपको पता है अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या, ये एंगल 60 डिग्री है। मेंशन करना है दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सो ईच एंगल इज 60 डिग्री, और आपको पहले जो भी गिवन है वो स्टार्टिंग में ऊपर लिखना है। बताओ कैसे होगा, ये पूरा रीजन शेड है। देखो मैं एक बार फिगर दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे हमारी फिगर है। सो आपको ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा। पुलकित बताओ, वंशिका आप बताओ कैसे निकलेगा। ट्रायंगल को फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया। ओके, फिर फिर मैम जो बचेगा हमें मेजर सेक्टर बचेगा जो, चलो उसको मैं, फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो हमें क्या क्या दिख रहा है, एक सर्कल और ट्राइंगल, राइट। एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है और ट्राइंगल का, बट ये वाला पोर्शन 2 बार आ जाएगा। ये जो हमारा पोर्शन है, जब आपने सर्कल का पहले एरिया फाइंड किया और ट्राइंगल का भी फाइंड किया, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये 2 टाइम्स काउंट हो जाएगा। तो इसको अलग से निकाल के हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आया। जब हम सर्कल का निकालेंगे तो ये वाला एरिया तब बेस में इंक्लूड हो गया है, और जब हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया तो उसमें हो गया। 2 बार थोड़ी ऐड करेंगे हम, हमें फिर एक बार उसको निकाल के इस पर्टिकुलर एरिया को ही निकाल के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हमने सर्कल का निकाला, ट्राइंगल का निकाला, बट ये एरिया 2 बार हो गया, हमने कैलकुलेशन इसकी 2 बार किया है। सो इसका हम टोटल में से सब्ट्रैक्शन करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OCD का। चलो निकालते हैं, 1 बाय 1 सारी चीजें निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732। वैसे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक इतना ही काफी है, 1.73 आप पुट करके सॉल्व कर लो। सो 1.73 इंटू 3 इंटू 12, इसको सॉल्व करके बताओ। इसका आंसर आएगा 62.28। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। पाई r स्क्वायर 22/7 r is 6। ये और सॉल्व करो। देखो कैलकुलेशन ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार फिगर से ये क्लियर करना है कि किसका एरिया ऐड करना है, किसका सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं है आपके इस चैप्टर में। 113.14। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सेक्टर OCD। सो θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लो। हो गया। तो एंड में आपको क्या करना है, सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to area of triangle AOB plus area of circle and minus area of sector OCD। मैं उसका तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD का आंसर आएगा 226.28। ठीक है, समझ आ गया सबको कैसे करना है। तो इन दोनों का एरिया ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो ये एरिया।
इसका 2 to 6 आ गया क्या? ऐसा लग रहा है कि ज्यादा आ गया, मुझे लग रहा है ये। हाँ वैसे ये कैसे आएगा? देखो सर्कल का एरिया तो ये आ रहा है और सेक्टर का एरिया ज्यादा आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा मैंने यहाँ 6 ने लिखा, ठीक है देखो इसमें मिस्टेक हो रही है, 3 6 ने लिखा ना, समझ आ गई मिस्टेक कहाँ हुई है। तो इसका दोबारा कैलकुलेशन करोगे आप। 6 देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 6 6, ये कैलकुलेशन बची है आपकी। 27 इंटू 6/7, मैंने यहाँ 30 लिख दिया था, यहाँ 360 आएगा। ओके 360 आना चाहिए था। अब आंसर बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी 18.85 कितना आ रहा है? 18.85 18.85। अब आप एग्जैक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ सर्कल, उसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ सेक्टर ओसीडी। कैलकुलेशन करके आंसर और बताओ, एंड में आपका आंसर कितना आ रहा है? चलो आपका होमवर्क है, अब आपको ये कुछ कैलकुलेशन करनी है इसकी। ओके और मैम आपको अपनी आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 156.57। 153 और 60 156 पॉइंट 7। 7, हाँ ठीक है 57। 57। ओके बाकी स्टूडेंट्स चेक करना अपना आंसर और देखना आंसर करेक्ट है या नहीं है। ओके क्लियर है? एनी डाउट? ओके बाकी आपका होमवर्क है कि आपको नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है अब। ओके डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।